हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से कवर करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था टेंसेस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, सभी को हमने एक्सप्लेन किया था। तो उसमें सबसे पहला जो आया था प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो उसका जो सबसे पहला पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, आज हम उससे कवर करेंगे। तो इसका जो रूल 1 होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि रूल 1 सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। और रूल 1 को इसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है और पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। एग्जांपल्स में दिया हुआ है, ही रीड्स अ बुक, यू प्ले क्रिकेट, मोहन गोज टू मार्केट, वी सिंग्स अ सॉन्ग्स। ठीक है, जैसे कि आपने ऊपर जो रूल देखा था, रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही रीड्स अ बुक है, तो बच्चों के माइंड में ये आता है कि ये रीड्स क्या है, मतलब कहीं पे एस लगा हुआ है। यू प्ले क्रिकेट है, यहाँ पे एस नहीं लगा है। मोहन गोज टू मार्केट, इसमें ई एस लगा हुआ है। वी सिंग सॉन्ग्स में सिर्फ वी के साथ में और सिंग के साथ में कुछ भी एस और एस नहीं लगा है। तो इसका क्या होता है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। जैसे नोट आप लिख सकते हो या फिर समझ सकते हो अच्छे से कि जहाँ भी ये मैंने बनाया अपनी तरफ से, जहाँ भी ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे वन कॉ, वन डॉग, जैसे तो एक पर्टिकुलर चीज जो भी होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा, तो उसके साथ में हमें एस और यस लगाना है, अदरवाइज हमें नहीं लगाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सेकेंड है आपका रूल 2। रूल 2 को इसका पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। सब्जेक्ट है प्लस डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 एंड प्लस ऑब्जेक्ट है। इसको हम नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये इधर रूल 2 है, इसलिए मैंने इधर आपको दिखा दिया जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो। ठीक है, इसे नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, सी डज नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट ईट केक, मोनू डज नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले काइट। तो यहाँ पे जैसे सी डज नॉट आ गया, क्यों? पहले सी गोज टू स्कूल आता था। जब हम निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो जो मैंने नोट बताया था आपको, जो ये याद रखना है, ही शी इट एनी नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको डज नॉट का यूज करना है, अदरवाइज आपको डू नॉट का यूज करना है। तो शी डज नॉट गो टू स्कूल, फिर यू डू नॉट ईट केक, मोनू डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड दे डू नॉट फ्लाई अ काइट। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट हमारे रूल 3 है। तो रूल 3 का क्या होता है, यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला क्या होता है, डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे डू यू कुक फूड, और डज सोनू कॉल यू, और डू दे बाय बुक्स, और डज ही कीप पेंसिल। तो ये जो भी वो वाला आ रहा था पार्ट, उसे डू जैसे ही सी इट एनी नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो आ रहे थे उनके साथ में आपको डज का यूज करना है सेम, और एज इट इज फिर उसके बाद डू का यूज करना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा। तो सेकेंड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, इसका ये इसे मैंने रूल 4 के नाम से यहाँ पे लिखा है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए आप देख सकते हो कि वेयर डज पंकज टीच हिंदी, सेकंड व्हाई डू यू प्ले फुटबॉल, थर्ड हाउ डज सी कुक फूड, एंड व्हेन डू दे वॉच टीवी। तो इसके लास्ट में भी आपको क्वेश्चन मार्क्स जरूर डालना है। और आप देख सकते हो इसमें कि जो वही नोट्स जो मैंने आपको बताया था, व्हेन ही सी इट एनी नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट कम्स, देन आपको क्या करना है, वहाँ पे डज का यूज करना है, अदरवाइज डू का यूज करना है। तो इसी को अगर मैं क्विक आ जाता हूँ, एक बार इंग्लिश में समझा देता हूँ, तो आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। सिंपली आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो मेनली rule 1 is called just like affirmative sentence. So in rule 1 it is subject plus verb 1 plus s plus es plus object. For examples, he reads a book, you play cricket, Mohan goes to market, and we sings a song. Rule 2 is called negative sentence. Its formula is just like subject plus do slash does plus not plus verb 1 plus object and plus full stop you have to use there. Then examples are here. She does not go to school, you do not eat cake, Monu does not play cricket, and they do not fly a kite. Third is rule 3, so you have to same right here, just like do slash does, this is the formula, plus subject plus verb 1 plus object and plus question mark. Question mark is mandatory, you need to keep in your mind. Getting? It is called interrogative. So there are 2 kinds of interrogative sentence. First is starting with helping verb, do and does is helping verb, so it is called interrogative 1, and second is called, which is starting with question word, it is called interrogative 2. So you can see here in examples there is given that do you cook food,
Second, do Sonu call you? Third, do they buy books? And fourth, does he keep pencil? And question marks is really very important. Fine. Now it's rule 4. You can see here. So in rule 4, what is the formula? That question word plus do slash does plus subject and plus verb 1 plus object. It is also called interrogative sentence, as we have already discussed. So it is starting with question word, just like that. Where does Pankaj teach Hindi? Second, why do you play football? And third, how does she cook food? Fourth, when do they watch TV? Getting? So this is really very important to understand, and just like that we have completed simple present tense. तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ में मिलेंगे. तब तक के लिए आप रिवाइज कर सकते हैं. आप इस फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज करके, एग्जांपल्स को अच्छे से समझ के, आप एक तरह से होमवर्क में आप 10-10-10 हर रूल का 4 रूल है तो आप हर रूल का 10 सेंटेंस बना सकते हैं. टोटल 40 सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस तरह से ये अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेते तो आप 100% अच्छे से कर ही लोगे, ये श्योरिटी है. तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ में.